नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए, जिसमें हम विभक्तियां पढ़ रहे थे और हमारे षष्ठी विभक्ति चल रही थी। षष्ठी विभक्ति का ये हमारी आज तीसरी क्लास है। यहीं पर हम षष्ठी विभक्ति का समापन कर देंगे। षष्ठी विभक्ति आज हमारी विभक्तियां संपूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद हम विभक्तियों का क्या लेके आएंगे, जहाँ भी जिस सूत्र में एक से अधिक विभक्ति लग रही है उन सूत्रों को लेके आएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं षष्ठी विभक्ति के कुछ आखिरी सूत्रों के बारे में। ये है आपका कर्तरी कर्मणयो कृति। कर्तरी कर्मणयो कृति ये क्या करता है हमारा, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति से, याद करने की क्रिया स्मृति से, तो उस क्रिया का जो कर्ता और कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कर्ता और कर्म किसके साथ में? कृदंत। कृदंत क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। हमारा कृदंत प्रत्यय किससे लगता है? धातु से लगता है। धातु से लग करके नया शब्द बनाता है, नया एक क्या बनाता है? शब्द बनाता है, एक नया रूप बनाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, कृष्णस्य कृति। कृष्णस्य कृति यानी कि कृष्ण का कार्य। तो यहाँ पर जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति से, याद करने की, तो यहाँ पर करने की क्रिया हमारी कृति से यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे रामस्य गति, रामस्य गति यानी कि राम की चाल, राम की चाल। जैसे बालक का नाम रोदनम, बालक का रोदन, बालक का रोदन। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। क्रतु नाम आर्हता, देवस्य अध्यता, वेदस्य अध्यता, वेदस्य अध्यता वेद का अध्ययन करने वाला। क्रतु नाम आहरता यानी यज्ञ के करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी कृदंत के कारण क्या है कि जैसे जाने की गति से, इसी तरीके से ये क्या हो रहे हैं, ये इनसे लक्षित हो रहे हैं। गति से जाने की, जैसे याद करने से स्मृति की, जैसे याद करने से स्मृति की, यानी कहने का अर्थ ये है कि कृदंत प्रत्यय से जब कोई क्रिया हमारी क्या हो रही हो, हमारी क्रिया स्पष्ट हो रही हो। जैसे हम यहाँ पर रामस्य गति, राम की चाल, यहाँ पर हमने क्या किया, जाने का गति से किया, गच्छत से नहीं किया। रामस्य गच्छति, रामस्य गम्यति, इस तरीके का हमने, रामः चलति, इस तरीके का हमने नहीं लिया। किससे लिया? गति से लिया, गति से लिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे विषस्य भोजनम, विषस्य भोजनम, विष को खाने वाला। राक्षसा नाम धातः, राक्षसों को मारने वाला। राज्यस्य प्राप्ति, राज की प्राप्ति, राज की प्राप्ति। इन शब्दों से ही हमें पता चल रहा है। वैसे तो यहाँ पर हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, बालक का नाम रोदनम, किसका रोदन? बालकों का रोदन। किसका रोदन? बालकों का रोदन। रामस्य गति, किसकी गति? राम की गति। कृति, कृति किसकी कृति? कृष्णस्य कृति। किसकी कृति? कृष्णस्य कृति। हमारी इस कृति, यहाँ से हमारी क्रिया से भी क्या हो रहा है, षष्ठी का अर्थ निकल रहा है, षष्ठी का अर्थ निकल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ हमारा षष्ठी का अर्थ निकल रहा हो क्रिया से, वहां पर हमारी षष्ठी विभक्ति लगती है। इसके बाद हमारा आगे है उभय प्राप्तौ कर्मणि। उभय प्राप्तौ कर्मणि, जहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, तो वहां पर क्या है, जहाँ कर्ता कर्म दोनों पाए जाते हैं, वहां कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी, वहां कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी। ये कह रहा है कि जहाँ कर्ता और कर्म दोनों हो, यही ऊपर वाले काम को कर रहा है। ये कह रहा है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों हो
तो वहां पर कर्म में लगाएंगे, कर्ता में नहीं। जैसे यहाँ पर कर्ता में लगा रहे थे, यहाँ पर कर्म में लगाएंगे। जैसे आश्चर्य गवाम दोहुग्धो गोपेन, दोहुग्धो गोपेन। तो यहाँ पर हमने किस में लगाई है, गाम, गाम में लगाई है, यानी कि हमने कर्म में लगाई है। किस में लगाई है, कर्म में लगाई है। क्या कर रहे हैं, ये गाय को धो रहे हैं, गाय को धो रहे हैं। गोपेन दोग्धो गवाम, गाय को धो रहे थे। यहाँ पर कर्म क्या है हमारा, गाय कर्म है, तो यहाँ पर हमने कर्म में लगाई है, कर्ता में नहीं। यहाँ पर हम किस में लगा रहे थे, कर्ता में लगा रहे थे। ये कह रहा है उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्तो कर्मणि, जब कर्ता और कर्म दोनों हो तो वहाँ कर्म में लगा दो, बस इतनी सी बात कह रहा है ये। किंतु यहाँ पर एक सूत्र और आ जाता है, स्त्री प्रत्योर कारयोर नाम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि स्त्री प्रत्यय हो, यदि स्त्री प्रत्यय हो, स्त्री प्रत्यय जैसे आ जाए तो कर्ता में भी षष्ठी लग जाती है, कर्ता में भी षष्ठी लग जाती है। जैसे वेदिका विभित्वा च रुद्रस्य जगतः, तो यहाँ पर किसके जगतः, रुद्रस्य। यहाँ पर क्या हुआ है, कर्ता जो रुद्र है वहां पर भी हमारी क्या हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है। ये यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं आपको। ये यहाँ पर बस आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसके बाद एक और है हमारा सरल सा सूत्र, जो है कृत्यानाम कर्तरीवा, कृत्यानाम कर्तरीवा। ये कह रहा है कि कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय कहते हैं जिसके अंत में क्या हो, या हो, जिसके अंत में या हो। कृत्य प्रत्यय की क्या होगा, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों होंगे वहां कर्ता में हमारी तृतीया और षष्ठी दोनों लगाएंगे, तृतीया और षष्ठी दोनों लगाएंगे। यानी कि कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसा शब्द हो जो कृत्य प्रत्यय से, यानी कि अंत में इसके या हो, उससे समाप्त हो रहा हो, तो वहां पर कर्ता में हम कर्ता कर्म दोनों होंगे, तो वहां पर हम कर्ता में क्या करेंगे, तृतीया या षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया व षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गुरुम मया मम, गुरुम मया मम पूज्यः। यहाँ पर क्या है, पूज्य में यहाँ पर हमारा कृत प्रत्यय है, पूज्यः। तो यहाँ का जो कर्ता होगा, यहाँ का जो कर्ता होगा, मैं, गुरुजी मेरे पूज्य हैं, गुरुजी मेरे पूज्य हैं। तो यहाँ पर जो करता है, मैं जो करता है, मैं जो करता है, वहां पर हमारी क्या होगी, वहां पर हमारी या तो तृतीया और षष्ठी हम दोनों लगा सकते हैं, तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्ति हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से ना वंचनीया प्रभवो अनुजीवी व अनुजीवी नाम, अनुजीवी नाम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है हमारा। और ये यहाँ पर तृतीया लगी है और यहाँ पर षष्ठी लगी है, जो कि हमारा क्राता अर्जुन में ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ना वंचनीय प्रभो अनुजीवी, यानी कि नहीं ठगा जाता है, किसके द्वारा, अनुजीवियों के द्वारा प्रभु को नहीं ठगा जाता है, यानी स्वामी को नहीं ठगा जाता है, किसके द्वारा, नौकर के द्वारा स्वामी को नहीं ठगा जाता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने तृतीया षष्ठी दो दो विभक्ति लगाएंगे। कृत प्रत्यय को होने पर, कृत प्रत्यय के होने पर, अंत में कृत प्रत्यय के होने पर तृतीया षष्ठी हम दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी हमारी क्या है, षष्ठी से बहुत सारी चीजें षष्ठी में दे दी हैं कि यहाँ भी षष्ठी करो, यहाँ भी षष्ठी करो, यहाँ भी षष्ठी करो। अधिक ज्यादा षष्ठी को परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, अब तक ज्यादा अधिक परीक्षा में षष्ठी को नहीं पूछा गया है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। कृत्य कर्मण्यो कृति, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, यानी कि कृदंत हमारी प्रत्यय को लगा करके प्रकट की जाती है। जैसे जाने की क्रिया हमारी गति से, याद करने की स्मृति से इत्यादि, इस तरीके से हमारी जो क्रियाएं प्रकट की जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा क्या हो रहा हो, जब हमारी क्रिया ही खुद षष्ठी का अर्थ दे रही हो। जैसे कृति, कृति, किसकी कृति, कृति तो ठीक है, किसी
का कार्य, हम इसे कार्य बोल दें, चलो किसी का कार्य, किसका कार्य, यहाँ पर खुद उत्तर आ रहा है कि का की के, षष्ठी विभक्ति में यही तो होता है, का की के रारी रे नानी ने, तो यहाँ पर खुद उसका हमें अर्थ दिखाई दे रहा होगा। जैसे गति, गति हमने बोला गति, किसी की गति, पर किसकी गति, खुद यहाँ पर हमें अर्थ मालूम हो रहा है कि किसी की गति, यानी कि उसका गति का और उसका इससे संबंध है। यहाँ पर संबंध भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। रोदनम, रोदनम किसका रोदनम, ये हम कहें कि रोने की आवाज आ रही है, किसके रोने की आवाज आ रही है, किसके रोने की आवाज आ रही है, वहां पर अपने आप पता चल रहा है हमें कि रोने का और उस व्यक्ति कर्ता का संबंध है, रोने का उस कर्ता का संबंध है। इसी तरीके से अध्येता, अध्येता है कोई, अध्येता किसके अध्येता, वेद से अध्येता, वेदों का अध्ययन करने वाले। इसी तरीके से हम कहें कि क्रतुन, क्रतुनाम, क्रतुनाम अहर्ता, अहर्ता किसके अहर्ता, तो क्रतुनाम अहर्ता, क्रतुनाम अहर्ता। यहाँ पर षष्ठी है और यहाँ पर हमारा इस तरीके से क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्रिया ही साफ बोल रही है कि यहाँ पर मुझ में षष्ठी लगा दो। इसके बाद इसने कहा कि उभय प्राप्त कर्मणि, जहाँ कर्ता कर्म दोनों पाए जाएं, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों पाए जाएं इसी कंडीशन में, तो वहां पर क्या करो आप, वहां पर क्या करना है आपको, कर्म में षष्ठी लगानी है। इसी के तुरंत बाद ये वाला हमारा वार्तिक आया और इसने कहा कि यदि स्त्रीलिंग हो तो क्या करना है कि भाई कर्ता में भी लगानी है। और ये कह रहा है आपका यदि कृत प्रत्यय हो, यदि अंत में शब्द की कृत प्रत्यय हो तो वहां पर तृतीया षष्ठी दोनों लगा दो। तो बस आज आपको इतना समझ में आ ही गया होगा जितना मैंने आपको बताया है। यहीं पर हम अपनी षष्ठी विभक्ति का समापन करेंगे इसी क्लास में। षष्ठी विभक्ति आज हमारी समापन की ओर है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको विभक्तियाँ पढ़ाई आज तक हमारी संपूर्ण विभक्तियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर विभक्ति में आपकी कमेंट आती है कि साफ नहीं दिखता है। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा मैंने इसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है, बड़ा लिखा है। तो आज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आज आपको साफ दिखा है कि नहीं। फिर भी आपको उसमें क्या करना होगा कि नेट की क्वालिटी को बढ़ा करके देखना होगा। आप एक 360 पर देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। इसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी, यदि आप इच्छा रखते होंगे संस्कृत संभाषण सीखने की, संस्कृत को गति में बोल पाने की, यानी कि अपनी गति में हम जिस तरीके से हम हिंदी में बात करते हैं बिना झिझके, बिना किसी रुकावट के, इसी तरीके से हम संस्कृत में भी बात कर सकते हैं। संस्कृत हमारी केवल विषय नहीं भाषा है, केवल विषय नहीं भाषा है। तो हम संस्कृत को भी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम अपना परिचय दे सकते हैं, सामने वाले के भाव प्रकट कर सकते हैं, सामने वाले के सामने अपने भाव प्रकट कर सकते हैं और उसके भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा होगी और आप चाह रहे होंगे तो मैं आपको ये भी यहीं पर इसी चैनल पर मैं आपको संभाषण भी सिखा दूंगी, यानी कि संस्कृत स्पीकिंग भी मैं आपको सिखा दूंगी। संस्कृत में अच्छी तरीके से शुद्ध रूप से बोलना भी मैं आपको सिखा दूंगी, किंतु उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा और आपको मुझे बताना होगा कि हाँ आपकी सीखने की इच्छा है। यदि यहाँ पर इस तरीके की आपकी इच्छा होगी, इस तरीके से यदि कुछ लोग चाहेंगे तभी मैं कर पाऊंगी। यदि वहाँ पर कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा और मैं वीडियो बनाती जाऊंगी, इसमें भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम आए और आके हमने 10-20 मिनट बोला और हम चले गए। इसके पीछे भी काफ़ी मेहनत लगती है, हमें इसे लिखना होता है, उसके बाद हमें अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है, उसे एडिटिंग करना होता है, उसको अपलोड करना होता है। इस जो आपको 20-30 मिनट की वीडियो मिलती है उसके पीछे 2-3 घंटे का टाइम भी इन्वेस्ट में जाता है। तो आप उसकी मेहनत को समझने की कोशिश कीजिए और आज आप मुझे ये अवश्य बताएं कि अब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं, पहले से कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं। जो आज मैंने लिखा है थोड़ा मोटा मोटा लिखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे आपके कमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें परिवर्तन करते जाएंगे। तो आगे चलिए हम
आज षष्ठी विभक्ति को संपूर्ण करेंगे ही। इसके बाद हम क्या लेके आएंगे, जो हमें सबसे ज्यादा संशय देता है कि यहाँ पर कौन कौन सी विभक्ति हो रही है, इस सूत्र में और कौन कौन सी विभक्ति हो रही है, उसे हम अवश्य लेके आएंगे। उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, यानी कि ये कुछ टिप्पणियों में है जो कि आपकी षष्ठी विभक्ति के आखिरी पेज में दिए गए थे। जिसमें है एक शब्द है कृति, मध्य, समक्ष। इन तीनों शब्दों में क्या होता है, इन तीनों शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कृति, मध्य, समक्ष। कृति, मध्य, समक्ष, इनके योग में हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे एषाम, एषाम मध्य, एषाम मध्य, केचित्, केचिद् एव विद्यार्थिनः, अपरे तु धनार्थिनः एव, धनार्थिनः एव। एषाम मध्य, इनके बीच में, केचिद् को कुछ ही, केचित् एव कुछ ही, विद्यार्थिना, अपरे तो धनार्थिना, इनके बीच में कुछ ही विद्यार्थी हैं, अन्य तो धनार्थी हैं, धन की इच्छा रखने वाले हैं। इसी तरीके से अमीषाम प्राणानाम, अमीषाम प्राणानाम कृति, अमीषाम प्राणानाम कृति। इसी तरीके से आगे राज्ञः समक्षम एव, राज्ञः समक्षम एव, राजा के समक्ष, राजा के समक्ष। इसी तरीके से कुछ और शब्द हैं हमारे, इसमें केवल हम कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। एक हमारा अंशी और अवयव, अंशी और अवयव, इनमें भी हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे हमको एग्जाम्पल से पता चलेगा। अंश यानी कि उसी का अंश, जलस्य बिंदु, जल की ही बिंदु, तो ये क्या है, ये अंश है, इसी का, जल का ही अंश है। जैसे दूध की बिंदु, जल की बिंदु, यानी कि किसी चीज का ही अंश, उसी का टुकड़ा, उसी का अंश। जैसे अवयवी और, जैसे रात्रे पूर्वम, रात्रे पूर्वम यानी कि रात्रि के पूर्व, यानी कि रात का हिस्सा। दिनस्य उत्तरम, दिन के उत्तर में। अयुतम सरदाम ययु, अयुतम सरदाम ययु, यानी कि इन्हीं का क्या है, ये अवयव है, यानी कि इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का अंश है। यानी कि दिन का उत्तर, दिन के उत्तर वाला समय। दिनस्य पूर्वम भी हो सकता है, दिन के पूर्व में। जैसे रात्रे पूर्वम, रात्रे उत्तरम भी हो सकता है, यानी कि उसी का अवयव, उसी का हिस्सा। तो वहां पर भी क्या होता है, हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद एक है प्रिय, प्रिय, बल्लभ, प्रिय और बल्लभ, प्रिय और बल्लभ। यहाँ पर क्या है, प्रिय शब्द जहाँ पर अगर दिखाई दे तो वहां पर भी हमारी क्या होती है, षष्ठी विभक्ति। जैसे प्रकृत्य एव, प्रकृत्य एव प्रिया सीता, यानी प्रकृति से ही सीता क्या है, प्रिय है। रामस्या सीता, रामस्या सीता, यानी कि यहाँ पर सीता नहीं शीत है, यानी कि ये यहाँ पर राम की सीता, राम की सीता की बात कर रहे हैं, राम की सीता, राम की सीता। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है ये। तो यानी कि राम जी को क्या है, सीता क्या है, प्रिय है, राम जी को क्या है, प्रिय है। तो प्रिय वल्लभ इन शब्दों में भी। जैसे आगे है ये काया कस्य न वल्लभ, काया कस्य न वल्लभ, काया किसको प्यारी नहीं है, काया किसको प्यारी नहीं है। वल्लभ भी प्यारे ही अर्थ में आता है। इसके बाद जब किसी कार्य या घटना को बीता हुआ बताया जाए, यानी कि जब कोई कार्य हो चुका है या कोई सब चीज बहुत पहले हो चुकी है, उस बीते हुई चीज को बताया जाए तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अद्य दशमो मासात्यो परत, ये कह रहा है कि आज से 10 साल पहले पिताजी की मृत्यु हुई। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब किसी कार्य या घटना को, जब किसी कार्य या घटना को बीता हुआ बताया जाए, यानी कि यह इतना समय बीत गया इसको। जैसे कि हम कहें कि
व्याकरण को पढ़े 10 साल हो गए, तो व्याकरणम अधीते 10 साल हो गए। दशस्य मासम जातम, दशस्य मासम जातम, यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, अद्य जैसे हम बोले आज संस्कृत व्याकरण को पढ़े 10 साल हो गए। अद्य संस्कृत व्याकरणम अधीतो 10 वर्षम जातम, 10 वर्ष हो गए, यानी कि जो जिसे हम बीता हुआ समय बताएंगे वहां पर हमारी क्या होगी, वहां पर हमारी षष्ठी विभक्ति होगी। उसके बाद एक है अनुरूप्य, किसी के अनुरूप्य, योग्य और सादृश्य, ये बताया जाए तो यहाँ पर हमारी 6 और 7 दो विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सुखे पुंडरीकम ने तत् अनुरूपम भवतः, सुखे न क्षमताम, सखे यानी कि मित्र, यहाँ उसका संबोधन किया जा रहा है। सखे, हे सखे पुंडरीक, हे सखा पुंडरीक, भवतः आपके, क्या, ना एतत् अनुरूपम, ना एतत् अनुरूपम, यहाँ भवतः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का है। हे सखा पुंडरीक, हे सखा पुंडरीक, यह आपके, ना एतत् अनुरूपम, यह आपके अनुरूप नहीं है, यह आपके अनुरूप नहीं है, यानी कि अनुरूप यहाँ पर शब्द आपको दिखा है। हे सखा पुंडरीक, हे सखा पुंडरीक, भवतः न एतत् अनुरूपम, यह आपके अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पर भवतः शब्द में षष्ठी विभक्ति है। ऐसे ही योग्य, ये एग्जाम्पल आपको बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया गया है, पर हमने ये अपनी तरफ से लिख दिया है। भवतः योग्यम नास्ति एतत् कार्यम, भवतः योग्यम नास्ति एतत् कार्यम, आपके योग्य यह कार्य नहीं है। इसी तरीके से सदृशम एव एतत् स्नेहस्यान् न बल्लवेश्य, तो यहाँ पर भी क्या है कि दृश्य हमें दिखाई दिया है। उसके बाद हमारा एक है, यदि अनुपसर्ग के बाद कृ धातु हो किंतु किस अर्थ में हो, अनुकरण या सादृश्य अर्थ में हो, अनुकरण या सादृश्य अर्थ में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, षष्ठी हो जाएगी, किंतु कहीं कहीं यहाँ पर द्वितीया भी देखने को मिलती है, जैसे तत् अनुकुर्यात् तस्यः स्मृतस्य, यानी कि तत् अनुकुर्यात् तस्यः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति मिल गई, तस्य स्मृतस्य। इसके बाद एक और इसका ये एग्जाम्पल है, श्यामतया भगवतो हरे एव अनुकुरुमिते, यानी कि श्यामतया, श्याम वर्ड से, यानी कि श्यामता के कारण, भगवतो भगवान, हरे एव अनुगुणोत्तम, यानी भगवान हरि के अनुगुण कर रहा है, किसके कारण, श्यामतया। इसके बाद ये आगे आपका ये एग्जाम्पल द्वितीया का है, सर्वभी अन्याभि कलाभि अनुचरकार्तम वैशंपायनः। इसके बाद आगे है हमारा, जब किसी एक से दूसरे में विशेष अंतर दिखाया जाए, जब किसी एक चीज से दूसरे में विशेष अंतर दिखाया जाए तो वहाँ भी हमारी षष्ठी विभक्ति देखने को मिलती है। जैसे एतावान एव वायुस्मत् सत्क्रतोश्च विशेषः, ये क्या कह रहा है कि एतावान एव
एतावान एव आयुष्मत् सत्क्रतोश्च विशेषः। यानी कि ये कह रहा है कि आयुष्मत का क्या है, सत्क्रतोष अग्नि के लिए कहा गया है कि ये कह रहा है कि अग्नि यो आयुष्मत और आयुष्मत अग्नि से विशेष है, विशेष है। इसके बाद भवतो मम च, भवतो मम च, यहाँ पर भवतः होगा, भवतः मम च समुद्र पल्लव योर एव उत्तमः। ये कह रहा है कि आप में और मुझ में क्या है, समुद्र और तालाब के बराबर क्या है, अंतर है। जैसे समुद्र और तालाब में फर्क है, जैसे ही ऐसे ही मुझ में और आप में है। यानी कि ये किसी चीज से अंतर बताया जाए कि मुझ में और आप में इसी तरीके का अंतर है। जैसे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम में और आप में ऐसा ही अंतर है जैसे कि जमीन और आकाश में है, जमीन और आकाश में है, जिसका कभी मेल नहीं हो सकता। तो इस तरीके का जब अंतर दिखाया जाता है, जैसे हम दोनों में इसी तरीके का क्या है, दूरी है। जैसे कि जैसे कि किसी तट के दो किनारे हों, किसी तट के दो किनारे हों, कि एक किनारा यहाँ और एक किनारा यहाँ, जो कभी मिल नहीं सकते। तो जिस तरीके से किसी से क्या किया जाता है, अंतर दिखाया जाता है, किसी चीज की विशेषता देकर के अंतर दिखाया जाता है, तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृति मध्य समक्ष, कृति मध्य समक्ष अंशी अवयवी, अंशी अवयवी यानी कि किसी चीज का अंश हो या उसके अवयव से दिखाया जाए। प्रिय यानी कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा प्रिय है, वहां पर हम प्रिय का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे संस्कृत बहुत प्रिय है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, प्रकृते एव प्रिया। यहाँ पर मुझे मम संस्कृतम प्रिया, मम संस्कृतम प्रिया, तो मुझे संस्कृत प्रिय है। इसी तरीके से बल्लभ, यहाँ पर बल्लभ का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है जब किसी कार्य या घटना को बीता हुआ बताया जाता है, बीता हुआ। जैसे मैंने कहा कि हमने 10 साल पहले हम वृंदावन गए थे, 20 साल पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, मेरे दादाजी क्या हो गए थे, शरीर को छोड़ दिए थे। तो जिस तरीके से हम बीता हुआ समय बताते हैं, वहां पर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अनुरूप, किसी चीज के हम अनुरूप बताते हैं। जैसे हमने कहा सखे पुंडरीक भवतः, सखे पुंडरीक भवतः न एत अनुरूपम, न एतत् अनुरूपम, न एतत् अनुरूपम। इसी तरीके से भवतः योग्यम नास्ति एतत् कार्यम। इसके बाद हमने कहा कि अनु उपसर्ग के बाद कृ धातु हो, किंतु उसका अर्थ केवल इन्हीं दो अर्थों में निकल रहा हो, अनुकरण या सादृश्य दिखाने में। उसके बाद हमने कहा जब किसी एक से दूसरे में अंतर बताया जाए, एक से दूसरे में अंतर, एक किसी दूसरी विशेषता के को लेकर के किसी चीज में अंतर बताया जाए, किसी विशेषता को लेकर किसी चीज में अंतर बताया जाए, वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसी तरीके से हम षष्ठी विभक्ति का पाठ पढ़ते रहेंगे। अब के लिए बस इतना ही। नमस्कार।